आपको टिकट मिल गई था। नमस्ते। नमस्ते। आप आइए इनके साथ एक बार। बहुत आपका कोई शो मिस नहीं करते। शाम की चाय अपनी शो के साथ ही क्या है। बात? शाम के, हाँ जी, अमेजोन में काम करते हैं हम तीनों। अच्छा। और क्या क्या बोला था? शाम की प्राइम टाइम के साथ। प्राइम टाइम के साथ। हाँ, यहाँ पे लेट आता है पर हम यूट्यूब पे देखते हैं। एवरी डे देखते हैं। हाँ, 1406। ठीक है रवीश जी, 1406। थैंक यू। आइए न्यू जर्सी। थैंक यू। है क्या सर जी? न्यू जर्सी आइए, न्यू जर्सी आइए हमारे पास। आएंगे बिल्कुल। हाँ जी, बर्लिंगटन में। ठीक है जी। आएंगे न्यू जर्सी। रविश जी, you have some time? I just want to say, हिंदी में बात करूँगी, सॉरी। हाँ। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। I'm like your big fan. I love you. Don't take it otherwise, but No, like you you know. can love me. Can I hug you? Can I hug you? I appreciate. मतलब सॉरी मैं हिंदी में बोलना चाहिए बट आप अंग्रेजी में ही बोलिए। मैं हिंदी वादी थी, बड़ी तरह के चेंज हो गई। I was like you and you were my like. भाषाओं के होते हुए भी दुनिया मिल जाती है। नहीं, बट मैं वही बोलती थी कि you know I'm gonna speak in हिंदी अभी भी देखो, but you change. But I really appreciate. क्या मैं अब फोटो ले सकती आइए विनय शुक्ला को बताइएगा। बताएंगे और ऑल्सो शेयर एंड टॉक अबाउट इट योर फ्रेंड्स। यहाँ पे भी कुछ करना है शूटिंग? कोई इधर का प्रोजेक्ट भी है? कोई यहाँ का भी प्रोजेक्ट है? यहाँ फिलहाल कोई नहीं है, अगर आपके पास कुछ होगा तो बताइए। मेरा है चैनल, मदद करेंगे जरूर। मैं भी इसी में ही हूँ ऑलमोस्ट। बहुत ही हाँ जी। नाना ने सिर्फ किताब पढ़ना नहीं सिखाया, सवाल करना सिखाया और हजारों लोगों के बीच बोलना सिखा दिया। So he's talking about his partner. She just didn't teach him to read books, but she taught you to question and Speak in front of thousands. well, that's too Thousands honest. and thousands are pointing their gun towards me. And then it's a test that आप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। पर ये जो फिल्म है, मुझसे विनय ने पूछा कोई आपसे पूछ देगा कि ये फिल्म आपसे आपको कैसी लगी तो क्या कहें। So Vinay asked him, "What will you?" Sorry. Vinay asked him, "What will you say when people ask you if you like the film or not?" मैंने विनय को वहां तो जवाब नहीं दिया, लेकिन यहाँ देना चाहता हूँ। इस फिल्म को मैं अच्छी कैसे कर सकता हूँ? जो आपने देखा है वो छोटा सा हिस्सा देखा है, सिर्फ मेरा नहीं है। बहुत से ऐसे पत्रकारों का जीवन तबाह हो गया। कम पैसे में कई साल तक उन्होंने काम किया। एनडीटीवी और एनडीटीवी के बाहर के भी पत्रकारों की मैं बात कर रहा हूँ। जिससे मैं गुजर रहा था उससे वो भी गुजर रहे थे। तो मैं उनकी तमाम पत्रकारों की, जो थोड़े बहुत हैं लेकिन करना चाहते थे पत्रकारिता, मैं उस कहानी का एक किरदार बन गया। लेकिन मैं इसे अच्छा नहीं कह सकता। मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई फिल्म बने जहां हम इतने प्यारे देश को, हमने हमारा जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, बहुत ही अर्जित लोकतंत्र है, अर्न्ड है, और इसको हम दिवाली के दिन जुए में उड़ा रहे हैं और रौंदते जा रहे हैं अपने अपने बायसेस के साथ और देखते जा रहे हैं। बहुत अच्छा मीडिया तो यहाँ का भी नहीं है, अमेरिका का, लेकिन मुझे यहाँ का कॉन्ट्रडिक्शंस मालूम है। लेकिन वो लड़ाई तो हमें खुद से लड़नी है उस जगह की, और उसे इस देश के, हिंदुस्तान के ही लोग लड़ेंगे, हिंदुस्तान के ही अखबारों को खड़ा करना पड़ेगा। पर ये कहानी मुझे उम्मीद की जरूर लगती है। अच्छी नहीं है मैं नहीं कह सकता, पर इस कहानी से एक उम्मीद तो है। आपने इसमें सौरभ शुक्ला को देखा, लेकिन कुछ दिन पहले मैं अपने गांव गया था। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर से मिला जो अब उम्मीदों से लैस हो चुके हैं। उन्हें पता है कि उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, ईडी से बच गए तो कहीं और फंसा दिए जाएंगे, कैमरा छीन लिया जाएगा, फोन छीन लिया जाएगा। लेकिन उस दिन के पहले तक वो पत्रकारिता कर रहे हैं और उनका चेहरा कभी दिखता नहीं है, क्योंकि वो अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के
बहुत कम मजदूरी पे काम करने वाले मजदूर बन चुके हैं वो, इसलिए आपको नजर नहीं आता है। लेकिन इसी निराशा के दौर में कुछ फूल खिल रहे हैं। यस Yeah, because I'm Bengali, I understand Hindi, but why don't you start and I'll fill in the gaps? So when I speak as Ravish. When I came and asked me, when I asked me what would you say to people if they say whether you like this film or not, and I chose to, I didn't answer him then, but I'm answering, but I'd like to answer here, that it's difficult for me to see this film and say that I like it, because it's not just my story, but the story of thousands of small journalists some of who are working within NDTV, some of them who are working outside NDTV, whose lives have been at stake for the last couple of years. Ever since they started doing this, they have been working at very small pace with very meager resources. So you see me on screen, but there are so many like me out there. And it's difficult for me to say that I like this film, because I don't want to be made wherein you see such a beautiful country, you see such high ideals being lost and crushed. In this space of despair and sadness, I do find hope in young YouTube journalists, people who are putting their own, again working within very limited resources, but they are becoming on the establishment. They are choosing to do journalism outside that of organized setups and big corporations. And there is, even in this sort of grim scenario, there Some are flowers are blooming. some flowers are blooming. And which is why this is a film of hope, and so it's bigger than good or bad and like and dislike. And it's a And there very is a hard hard-earned democracy. और ये एक संयोग है, कोइंसिडेंस है कि ये फिल्म जिन कहानियों को लेकर आगे बढ़ रही है, जो कहानियां हैं, उसकी एक साइकिल आज पूरी होती है। सेबी ने अलाउ कर दिया है अदानी साहब को एनडीटीवी खरीदने के लिए। तो सेठ के पास बहुत पैसा है, बस मैं नहीं हूँ। मैं नहीं There is, it's quite serendipitous that this film screening is happening today, because NDTV is currently in the midst of a hostile takeover bid, which has, as of today, been approved by Indian regulatory bodies. So the billionaire who's buying it has money and power on his side, but not me. I can, yeah, एक छोटी सी बहुत मुश्किल लड़ाई एनडीटीवी ने भी लड़ी, आपने देखा होगा। हमारे बहुत सारे कॉलीग, बहुत टैलेंटेड कॉलीग धीरे धीरे जाते रहे। आसान नहीं था तब जाना उस जगह पे जहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता था। ठीक है, नाराज है, 4 दिन के लिए चले जाओ, 5वें दिन आ जाए। तो सब गए, धीरे धीरे चले गए। और ये न्यूज़ आपके लिए एक नॉर्मल रूटीन कॉर्पोरेट हैंडओवर की खबर है, पर वो है नहीं। तो लड़ा सबने, बहुत लोग जिनके नाम आप नहीं जानते हैं, लेकिन इस फिल्म के कारण आप उन्हें देख रहे हैं कि किस तरह से लड़ रहे हैं। जब स्वरलिपि गई, when she left, I lost my soul. So, मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे उस दफ्तर में फिर जा पाऊंगा। लेकिन जैसे हर कोई आ रहा था, कुछ मिल नहीं रहा था, कुछ उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी आ रहा था। तो कहानी यही है कि अपने आप को रोकिए मत, चलते जब तक कोई सेठ पूरे न्यूयॉर्क को खरीद न ले, तब तक न्यूयॉर्क में घूमना फिरना चलना दौड़ना छोड़िए मत। Writers are here. There's Maxine from Dog Society, without whom this film would have been possible. There's Anurima, Shefali, Jehan, Brenda. We are here because there is a community. There are people out there who have held my hand and who have walked this far. The tallest amongst them, without a doubt, is sitting at the back in the last row. His name is Anand Patwardhan. Anand Patwardhan is a huge name to the art of documentary.
if it wasn't for people like Anil Kapoor, I wouldn't be here. I just wanted to say that because जितना अकेले हम सोचते हैं कि हम हैं, शायद हम उतने अकेले नहीं हैं. There are lots of people in this room who I believe are on the same voyage, and I hope you have meaningful conversations before you do. Yeah, and what I said was, your podcast now as lonely as you think we are. जिन्हें नाज है हिंद पर वो यहाँ है. यस Questions. So we can just, I'm sorry, we can just take one and make it count. No pressure. I don't know. मैं सुन लूँगा. Namaste. Thank you for the wonderful film. I'm a scientist at Mount Sinai, so मेरा question journalist या filmmaker जैसा तो नहीं रहेगा, पर मैं जैसे कोई भी फिल्म भी देख रहा हूँ या मूवी भी देखता हूँ तो उसे मैं भारत के परिदृश्य में देखने की कोशिश करता हूँ. कोई कहानी अगर फिर से पढ़ता हूँ, जैसे अकबर बीरबल की कहानी है, तो बंदा रात भर नदी में खड़ा रहता है ठंडे में, और अगले दिन उससे पूछा जाता है कि आखिर रात भर कैसे खड़े रह पाए, तो वो बोलता है कि वो जो दूर दीपक दिख रहा था उसके सहारे में रात भर खड़ा रह गया. अब इसे अगर अभी के परिदृश्य में रखें कि अंधकार इज लाइक अपना डेमोक्रेसी का जो हालत हो रहा है, तो वन इज व्हाट बीरबल डज नेक्स्ट डे. हाँ, तो एक जर्नलिस्ट को उस बीरबल की तरह शायद होना चाहिए था, जो सत्ता को सही तरीके से बता सकता था कि हाँ, जो आप डिसीजन ले रहे हो गलत है. तो रवीश कुमार जी को वैसे आप देखना चाहेंगे, या फिर और अगर थोड़ा डांट जाए तो रवीश कुमार जी उस नदी में खड़े उस गरीब किसान की तरह हैं, या थर्ड पार्ट, या एक गरीब किसान की तरह है जो डेमोक्रेसी दूर दीपक की तरह डेमोक्रेसी का एक दिख रहा है, या रवीश कुमार जी वो दीपक हैं जिसके सहारे बाकी लोग अभी भी उस नदी में खड़े हैं कि सुबह हो जाएगी और हम लोग बाहर निकल सके. He is a scientist, and so his question is, he tries to see things from the perspective and context of India, and he would like to understand how I see Ravish, or Ravish sees himself in the larger context of whether is Ravish the medium or the spectator or the power to be, Or the hope. or the hope. छोटे में जवाब देता हूँ. इतने बड़े देश की लड़ाई के लिए और लड़ने के लिए कभी एक आदमी बहादुर नहीं होता है. वो काफी होता है एक आदमी, लेकिन सारी उम्मीदें उसी से नहीं करनी चाहिए. जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने डर को प्रोसेस नहीं करते. मुझे जो बात ठीक लगी कि इस फिल्म ने मुझे दिखाया कि मैं बहुत वल्नरेबल इंसान हूँ और रोज अपने डर को क्रॉस करता हूँ. तो आप लोग भी ये जो डराया गया है ईडी के नाम पर, वीजा नहीं देने के नाम पर, घेर कर मार देने के नाम पर, तो इस तरह के डर से एक एक कदम आगे बढ़ते हुए जैसे मैं चल रहा हूँ उसको पार कीजिए. दूर दीपक मत देखिए, अपने कदमों के नीचे देखिए कि वो जमीन आपसे खींच ली गई है, और जिस हिंदुस्तान को आप जानते हैं वो हिंदुस्तान अब नहीं है. यस कोई ऐसा फर्जी एग्जामिनेशन हुआ होगा, मैं तो नहीं जानता कि दुनिया के और कौन से देश उस एग्जाम में बैठे थे जिसमें पास होकर हम विश्व गुरु बनने वाले. आप जानते हैं तो मुझे जरूर बताइए. इसलिए निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, बेवजह डरने की कोई जरूरत नहीं है. थोड़ी थोड़ी अपने डरों से बाहर आइए, अपने अपने घरों से बाहर आइए, और आप देखिए तो बाग लहराने के लिए तैयार है. यही मैं यहाँ आकर कहना चाहता हूँ.
right, Vinay, your time starts now. No, I can give it a shot. I've subtitled the entire film, not me, but Reshma. So, I think it's important to understand that. Yeah, for as long as this dialogue is centered, say for today it's centered around Ravish, right? And we are trying to find more meaning or trying to understand Ravish from various lenses as some sort of savior for democracy and somebody who will take our hopes forward.